नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को सरकार बनाने का जनादेश तो मिल गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। सबके मन में एक ही सवाल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस को यह कमान सौंपी जाएगी? बीजेपी की 132 सीटें आने से देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन क्या शिंदे इसके लिए तैयार होंगे? अगर देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? उप मुख्यमंत्री बनकर राज्य में रहेंगे या फिर केंद्र सरकार में जाना पसंद करेंगे? फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर जहां शिवसेना के नेता कुर्सी पर पहला हक शिंदे का बता रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की तरह उसके सहयोगियों में भी त्याग के संस्कार हैं। 132 सीटें जीतने वाली बीजेपी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा मजबूत दिखाई देता है। देखिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये खास रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे साहब का फेस लेके लड़े तो शायद उनका राइट्स ये पहले बनता है, और ये महाराष्ट्र की जनता भी जानती है। कॉमन मैन है तो एकनाथ शिंदे है, तो हमारा तो दिल तो वही बोलेगा ना। बीजेपी को 132 सीटें मिली है। अजीत पवार जी ने भी मतलब 41 सीटों का उनको सपोर्ट भी दे दिया है देवेंद्र फडणवीस जी को। तो लगता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी हो सकते हैं। There is no difference between the three parties. We work excellently. सरकार जो आज है उसमें एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि तीन पार्टी होने से ये फॉर्मूला लगभग हमारा आगे भी कायम रहेगा। देखिए, बीजेपी त्याग के लिए मशहूर है, मगर हमारे त्याग का संस्कार अन्य दलों पर भी होता है, तो वो भी त्याग करने के लिए तैयार है। जीत की खुशी लेकिन नए मुख्यमंत्री को लेकर उलझन। इस वक्त महायुति का ये हाल है। 132 सीटें मिलने से बीजेपी का तो दावा मजबूत हुआ है, लेकिन शिंदे की शिवसेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं। नतीजतन चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई फार्मूला तय नहीं हुआ था, तीनों दल बैठकर फैसला लेंगे। हमारे बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई फार्मूला तैयार नहीं हुआ है। हम तीनों पार्टी के नेता बैठकर तय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिंदे की शिवसेना के नेता चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि लाडली बहन योजना का आइडिया उनका ही था, जिसका फायदा महायुति को हुआ। शिंदे की शिवसेना के नेता बिहार पैटर्न की याद दिलाने से भी नहीं चूक रहे। महायुति के लीडर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होना चाहिए। हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है, क्योंकि हमारे पार्टी के वो नेता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या पर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, ये हमें विश्वास है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से बीजेपी आश्वस्त है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके नेताओं का कहना है कि फैसला दिल्ली में होगा। तीनों पार्टियों के नेता मिलकर केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, हमारे नड्डा जी है, हमारा केंद्रीय एक पार्लियामेंट में बोर्ड होता है, उसमें सारी चर्चा होगी। अभी वो चर्चा करना नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व चर्चा करता है, तो मुझे लगता है जब भी बैठक होगी इसमें निर्णय होगा। बीजेपी अभी भले ही खुलकर बोलने में हिचक रही हो, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों और आम लोगों का भी मानना है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद के असली हकदार हैं। मुख्यमंत्री तो भाजपा का बनेगा, क्योंकि भाजपा का लंबे समय से सपना है कि महाराष्ट्र पर उसकी सत्ता हो। उसके 2 कारण हैं। एक तो भाजपा ने सबसे ज़्यादा अपना हासिल किया है सीट, और भाजपा यदि चाहे तो बिना किसी के समर्थन के अपनी सरकार बना सकती है। दूसरी बात, चूँकि संघ के 100वें साल में प्रवेश कर रहे हैं हम, तो संघ के इस साल लगातार पूरे वर्ष भर कार्यक्रम है। संघ चाहेगा कि उसके 100वें साल में जब उसके कार्यक्रम हो तो मुख्यमंत्री वो बने जो संघ के बैकग्राउंड का हो, जिसको संघ से बात करने में और संघ को उससे बात करने में तकलीफ ना हो। सवाल है, अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो एकनाथ शिंदे का क्या? जानकारों की माने तो अगर देवेंद्र फडणवीस अपने से जूनियर रहे मंत्री के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बनकर काम कर सकते हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बनकर क्यों नहीं काम कर सकते?
और बीजेपी का संख्या बल देखते हुए उनके पास और कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुनील खंखरियाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसा लगता है कि सबके अपने अपने दावे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि तीनों ही पार्टियों के बड़े नेता, केंद्रीय नेता जो बीजेपी के, उनके साथ मिलकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद ये फैसला हो जाएगा। लेकिन क्या ये फैसला इतना आसान होगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे, साथ ही जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए, रौनक कोकड़े भी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील, शुरुआत आपसे ही करूँगा। आपकी ये जो स्टोरी हम देख रहे थे, इसमें दावे प्रतिदावे सब हैं। ये भी दिखाई तो दे रहा है कि साफ तौर पर कि आम राय बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। आपके हिसाब से ये फैसला कितना कठिन होगा करना? और अगर फडणवीस की बात करें तो क्या चीज़ें हैं जो उनके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, फैसला करना वैसे तो बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत ही बड़ी संख्या आ गई है। 132 सीट है और 145 चाहिए। तो वो अगर इसमें से मान लीजिए कोई सहयोगी दल दोनों में से आनाकानी अगर करता है तो एक के सहारे भी वो सरकार बना सकते हैं। इसलिए फैसला तो हो सकता है, लेकिन अपने सहयोगियों को नाराज़ भी नहीं करना है। और जो एक आरोप लगता रहा है कि बीजेपी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको खत्म करती है, उस आरोप से भी बीजेपी को बचना है। लिहाजा बातचीत करके जरिए ही निकाला जाएगा। और देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के पास बहुत कुछ विकल्प नहीं है। बीजेपी के भरोसे उन्होंने बगावत की, अलग हुए, और बीजेपी ने एक तरह से उनके सहयोग से वो पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और सत्ता में भी रहे, तो उन्हें फ़ायदा हो चुका है जितना होना था। अब जो है उनका वक्त है त्याग करने का, जैसा कि 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी ने त्याग किया था। ऐसा एक आम धारणा है, आम राय है, और यही बात जो है आम जनमानस भी कर रहा है। जब मैं लोकल ट्रेन में आज मैं कई लोगों से बात कर रहा था जी, तो उसमें से 70% ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि देवेंद्र फडणवीस ही बनने चाहिए। एक तो वो अनुभवी हैं, ज़्यादा काबिल हैं, ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, संगठन पर भी पकड़ रखते हैं, दूरदृष्टा हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी योजनाओं पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और उनके अंदर जो है एक काबिलियत भी है कि राजनीतिक दांव-पेच करने की, और लोकप्रिय भी हैं संगठन में भी, कार्यकर्ताओं में भी, और साथ ही आम लोगों में भी कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस जो है एकनाथ शिंदे की तुलना में देवेंद्र फडणवीस की ज़्यादा है। तो ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो कि बताते हैं कि मुख्यमंत्री अगला अगर कोई बन सकता है या बनना चाहिए तो देवेंद्र फडणवीस ही होने चाहिए। रौनक, आपके पास आना चाहूँगा। हमने देखा है कि एकनाथ शिंदे के गुट के जो नेता हैं वो काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी मुखर हैं इस बात को लेकर के कि एकनाथ शिंदे को ये कुर्सी दोबारा मिलनी चाहिए। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि ये जो जीत हुई है इसमें एकनाथ शिंदे सरकार का कामकाज, उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनकी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। अगर मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस का फैसला बीजेपी करती है तो कितनी आसानी से वो इसको स्वीकार करेंगे शिवसेना शिंदे के नेता और कार्यकर्ता? जी देखिए अखिलेश जी, ये निश्चित तौर पर बीजेपी हाईकमांड के लिए एक बहुत ही नाजुक फैसला है। जिस तरह के सेंटीमेंट एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और खास तौर से जो नए विधायक जीत कर आए हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं। लगातार हमने सुनील जी की रिपोर्ट में भी देखा, और कई सुबह से प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं जिनमें साफ तौर पर उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे को लेकर ही महाराष्ट्र सरकार जो है वो इस चुनावी मैदान में उतरी थी। एकनाथ शिंदे की वजह से ही लाडली बहना योजना जो है वो क्लिक हुई, जिसकी वजह से आज इतना बहुमत जो है, प्रचंड बहुमत इस महायुति सरकार को मिला है। लिहाजा इस को लेकर, एकनाथ शिंदे को लेकर ही सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए। इस तरह की भावनाएं जो है वो शिंदे गुट के खास तौर से जो विधायक है उनकी देखने को मिल रही है। इसलिए ये पार्टी हाईकमांड यानी बीजेपी पार्टी हाईकमांड के लिए बहुत ही नाजुक फैसला रहने वाला है। और जो देरी हो रही है, इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी जो देरी देखने को मिल रही है वो इसीलिए देरी देखने को मिल रही है कि जो तीनों पार्टियों के नेता है उनके बीच में जो डायलॉग स्थापित होना चाहिए मुख्यमंत्री पद को लेकर, वो अब तक नहीं हो पाया। और मैं एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, बीजेपी के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को सुलझाने के लिए कल 1 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर आ सकते हैं। और इसी दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक हो सकती है। और कल ये भी बताया जा रहा है क्योंकि 26 तारीख के सरकार मतलब जो विधानसभा का सत्र है
उसकी आखिरी तारीख है, यानी उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी ये विधानसभा, तो उसके पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना इस्तीफा भी देंगे, इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो कल का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत अहम होगा अखिलेश जी। जी, तो ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कल मुंबई का दौरा कर सकते हैं, तीनों ही नेताओं से वहाँ मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ये भी जानकारी मिल रही है कि आज रात दिल्ली में आ रहे हैं, वो एक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन ये भी संभावना है कि इस दौरान उनकी यहाँ पर केंद्रीय नेताओं से चर्चा हो। जितेंद्र, आप से ये समझना चाहेंगे कि आपने दोनों की बातें सुनी, एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट है, एक तरफ बीजेपी की अपनी दलीलें हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कितना मुश्किल होगा ये फैसला करना, और इसमें जो संवैधानिक बाध्यता है जिसके बारे में भी एक जिक्र किया जा रहा है कि 26 तारीख को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे में क्या सरकार का गठन उससे पहले होना ज़रूरी है? हालांकि इस पर यह भी कहा जा रहा है कि ये दरअसल चुनाव का काम 26 से पहले होना था, जो कि पूरा हो चुका है। सरकार का काम, गठन का काम तो बाद में भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 घटक दल हैं महायुति के, उनमें से जो एनसीपी है वो रेस से बाहर है। अजीत पवार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। अब जो मामला फंसा हुआ है वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में फंसा हुआ है। देखिए, एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ से 4 दलीलें रखी गई हैं कि क्यों एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी दलील ये है कि महायुति ने ये चुनाव लड़ा एकनाथ शिंदे के चेहरे के साथ में, सरकार का चेहरा एकनाथ शिंदे थे, उनके कार्यकाल में एक जो छवि बनी है महायुति की, उसी की वजह से लोगों ने महायुति को वोट दिया। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, जिसकी वजह से महायुति को फायदा पहुंचा, वो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, वो संकल्पना उन्हीं की थी, ऐसा दावा किया जा रहा है शिंदे गुट की तरफ से। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये बता रहे हैं कि देखिए, जो शिंदे के शिवसैनिक हैं उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया, उन्होंने न केवल बड़े पैमाने पर शिवसेना के उम्मीदवारों का प्रचार किया, बल्कि इसके साथ साथ जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका भी पुरजोर तरीके से उसी आक्रामकता के साथ प्रचार किया, तो इसका फायदा बीजेपी को मिला। और चौथा कारण जो दे रहे हैं, चौथी दलील उनकी ये है कि बिहार पैटर्न को आप देखिए, बिहार में आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने दिया, बावजूद इसके कि आपके पास उनसे कहीं ज़्यादा सीटें थी, जेडीयू की सीटें कम थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर भी बने रहे। तो क्या वैसा महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है? महाराष्ट्र में भी उस पैटर्न को लागू किया जा सकता है। तो ऐसी ये 4 दलीलें दी गई हैं शिंदे सेना की ओर से कि क्यों एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहना चाहिए। अब निश्चित तौर पर दलीलें सबकी अपनी ओर से हैं, दावा कोई राजनीति में छोड़ता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी एक ही है, तो एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। अब ये देखना होगा कोई फार्मूला बनता है या नहीं, क्या 2.5 साल का फार्मूला होगा, अगर शिंदे वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनते तो क्या केंद्र में उनकी पार्टी को जगह दी जाएगी। ये तमाम ऐसे मसले जिस पर चर्चा निश्चित तौर पर आगे अगले 24 घंटों में होनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अगले 24 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। इस बीच रौनक की जानकारी भी दे रहे हैं कि अमित शाह भी वहाँ पर मुंबई का दौरा कर सकते हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका जितेंद्र, रौनक और सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत तो मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं है। ऐसे में जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में यात्रियों से बात की। आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुका है और महायुति को बहुमत मिला है, लेकिन इसके बावजूद तीनों दलों में से कौन होगा मुख्यमंत्री ये फैसला नहीं हो पाया है, जबकि कल यानी 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मैं इसमें मुंबई के लोकल में हूँ, जो कि मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है। तो मुंबई के लोकल में सफ़र करने वाले लगभग आधे मुंबईकर होते हैं, वो क्या कहते हैं इन्हीं से राय जानते हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, कौन होगा आपकी जनता के मन का मुख्यमंत्री? अभी देवेंद्र फडणवीस आना चाहिए, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिली है बीजेपी में, और सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने इस बार। तो हमारे हिसाब से तो देवेंद्र फडणवीस आना चाहिए। शिंदे जी को भी मिलना चाहिए कुछ न कुछ, लेकिन फडणवीस सबसे तेज राजनेता है। ठीक है, चुनाव में चेहरा तो एकनाथ शिंदे थे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो क्या वही बनने चाहिए? I think Devendra Fadnavis should be the chief minister. He has got the highest number of seats. That's why. And his previous record also is very good. और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते, कुछ लोग बोल रहे हैं चुनाव परिणाम आ चुका है,
मुख्यमंत्री कौन होगा? आपको लगता है कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री तीनों में से, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे में? एकनाथ शिंदे जी को बनना चाहिए क्योंकि उनके नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है और आगे बीएमसी का भी इलेक्शन है, तो उसका अगर लाभ लेना है तो एकनाथ शिंदे जी को ही बनाना चाहिए क्योंकि वो लोकल है, महाराष्ट्र में उनका काफ़ी वर्चस्व भी है। आप क्या सोचते हैं? देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि वो अनुभवी है, इससे ज़्यादा अनुभवी है और उसका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा है एकनाथ शिंदे से, तो उसको सपोर्ट ज़्यादा मिला है जनता का। यानी आपकी नज़र में स्ट्राइक रेट क्राइटेरिया ज़्यादा होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? यंग है एकदम आप? मेरे हिसाब से एकनाथ शिंदे आने चाहिए क्योंकि वो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टफ लीडर है और महाराष्ट्र के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो मेरे हिसाब से। यस। आप क्या कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री तीनों में से, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार में से? मैं तो बोल रहा हूँ फडणवीस ही होनी चाहिए। फडणवीस ऑब्वियसली एकनाथ शिंदे। अच्छा। हाँ, ये इनका काम देखा हुआ है पहले भी और आगे भी वो अपने मुंबई के लिए बहुत आगे निकले हैं। यानी मुकाबला टफ है। मैंने 6-7 लोगों से बात की, अभी तक टैली चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? देवेंद्र फडणवीस। क्यों? वो पहले भी उन्होंने काम किया और अच्छा काम करेंगे आगे भी। लेकिन फिर एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा सेंसेबल है और ज़्यादा नंबर सीट है उनके पास, तो तरीके से तो उन्हीं को बनना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे हैं और अचानक से उन्हें हटाएंगे तो कहाँ भेजना चाहिए, उनका क्या हिसाब है? ही कैन बी गिव उनको और कुछ, हाँ डिप्यूटी सीएम तो देना ही है उनको। बेस्ट देवेंद्र फडणवीस है बेस्ट फॉर दिस। सीएम से सीधे डिप्टी सीएम बना देंगे आप? जिसके पास नंबर है, नंबर का गेम है, लोकसभा है तो दुनिया उसी पे चलती है। नंबर 132 है, उसको नहीं बनाओगे तो वो क्या लॉजिक बनता है? हाँ बोलो, क्या बोलना? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होने चाहिए क्योंकि अभी विकास के लिए नया चेहरा मांगता है। देवेंद्र फडणवीस तो पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी जो एकनाथ शिंदे काम कर रहे हैं वो मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जो अपना उन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया है, इसलिए एकनाथ शिंदे होने चाहिए। एक नया चेहरा है, यंग लड़का है, उसने कहा कि एकनाथ शिंदे होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। शिंदे विल गो टू दिल्ली। अच्छा, दिल्ली भेजना चाहिए उन्हें। प्रमोशन करना चाहिए। ओके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिटेन के दौरे पर हैं। आज उन्होंने लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में उद्योगों और जन सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए दुनिया भर के निवेशकों को मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये सारी संभावना जिसके बलबूते पर वो देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित कर सके, मुझे इस बात का संतोष है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार औद्योगिकरण की दृष्टि से, और केवल औद्योगिकरण नहीं, टूरिज्म से लेकर के एजुकेशन, हेल्थ, प्रत्येक सेक्टर में बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ संभावना है। ऐसे में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक सुविधाओं के लिए, खास करके हमारे लिए अपनी जन सुविधाओं को पर्याप्त धनराशि के साथ अगर राज्य में इन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना है तो हमें सभी निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।